शक्ति पराशक्ति, हे पुत्र, तुम्हारे विधि को बदलने की शक्ति मुझ में है। सामान्य तौर पर मैं तुम्हें विधि को भुगतने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझ पर असीम भक्ति जताकर शरणागत होकर मेरे द्वारा निर्धारित सेवा कार्य को श्रद्धा के साथ करते चले आने पर तुम्हारे भाग्य को बदल कर दूंगी। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। भैया भैया पुकारने की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल में लेटे हुए मदिवानन ने आंख खोला। एक युवक भैया आपको क्या हुआ है करके बहुत प्रेम से पूछा। वह युवक का स्नेह भरी शब्द और उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार निराश मदिवानन को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे पिताजी मातुर जिला के मुखिया थे। उस समय में एक विष्णु का मंदिर निर्माण किया। तिरुपरमदूर रामानुजम के भक्त थे, भक्तिमान थे। माथुर के श्रीनिवास मंदिर के प्रमुख भी थे। उनके गुजरने के बाद गांव के लोगों ने मुझे मुखिया के पद के लिए चुना। मुझे ईश्वर पर विश्वास रहने पर भी अडिगलार और अन्य गुरु के बारे में सामूहिक संगठन में अपशब्द बोला करता था। यह लोगों को धोखा देते हैं करके डांट कर बात करता था। क्या बोलो, उसके बाद बहुत सारे कष्ट और नष्ट अनुभव किया। ऐसा एक गहरी श्वास लेते हुए कहा मदिवानन ने। अपनी ही ओर देखते हुए उस युवक से मदिवानन लगातार बोलने लगा। मेरे पिताजी के संपत्ति को बेचकर जो पैसे थे उन्हें गांव के लोग घर बनाना है, शादी कराना है करके उधार लेकर गए। जिसने भी मांगा उन सबको उधार लिया, परंतु जिसने भी उधार लिया उसमें से किसी ने भी वापस नहीं किया। इन सब की वजह से मैं बहुत व्याकुल हो गया और आत्महत्या करने की हद तक चला गया। बहुत निराश हो गया था। इस समय मेरे दोनों किडनी काम नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन करने से ही जीवित रहूँगा ऐसे डॉक्टर ने कह दिया। तू ही बता मैं क्यों जिंदा रहूं? रोते हुए बोलकर ख़त्म किया मदिवानन ने। थोड़े समय शांत रहने के बाद उस युवक ने मदिवानन से कहा, भैया मैं कौन हूँ करके आपको नहीं पता। मैं आपको एक जगह लेकर जाऊँगा, वहाँ मेरे साथ चलो। नकारे बगैर मेरे साथ निश्चय ही चलना होगा। इसके लिए मदिवानन ने पूछा, किधर? उसके लिए उस युवक ने कहा, भैया आप बस चलो। युवक के साथ मदिवानन जा पहुंचा मेलमर्वतुर सिद्धपीठ का मंदिर। उस युवक ने अम्मा से दिव्य वाक्य सुनने के लिए भी तैयारी कर रखी थी। अम्मा को देखते ही तुरंत मदिवानन अम्मा के पैरों में घिरकर रोने लगा। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, आपको मैंने यह वह करके बहुत ही अपशब्द बोल दिया है। आपकी महिमा और महत्व का पता ना होकर बोल दिया। मुझे क्षमा कर दे और जीने के लिए रास्ता दिखाएं। कहते हुए अम्मा के चरण कमलों की वंदना की। अम्मा ने मदिवानन को देखकर कहा, तुझे माफ़ करता हूँ। अपने गुर्दे खराब होने के बाद अब तू आया है। अपने पिता की सारी संपत्ति लुटाने के बाद यहाँ आया है। अब डर मत, तुझे अब अच्छी तरह से जीने रखती हूँ। अम्मा को यह सब कहते हुए सुनते समय ही मदिवानन को ऐसा लगा जैसे शरीर में बिजली सी खौंद गई हो। आगे अम्मा ने कहा कि तुम मंदिर में ही 2 घंटे रहने के बाद जाओ करके आदेश दिया। 2 घंटे मंदिर में रहने के बाद सीधा हॉस्पिटल में जाकर लेट गया। मदिवानन के हॉस्पिटल से गायब होने की वजह से उसकी पत्नी, दीदी, मामा, डॉक्टर सब चिंतित थे। उसे देखते ही सब डांटने लगे कि तेरे स्वास्थ्य की इस स्थिति में
तो कैसे गया? मदिवानंद मेलमर्वतुर जाकर आए हुए विषय को किसी को नहीं बताया। ऐसे सब अगर यह करते रहे तो हमसे ट्रीटमेंट जारी रखना मुश्किल रहेगा, ऐसा डॉक्टर ने उसके मामा से कहा। मदिवानंद के मामा ने डॉक्टरों से अनुनय विनय कर उन्हें मनाया। उसके बाद मणिवानन के रक्त एवं पेशाब के टेस्ट किए गए। टेस्ट के रिजल्ट को देखकर सब लोग यह क्या चमत्कार करके आश्चर्यचकित हुए। मदिवानन के दोनों गुर्दा की स्थिति अच्छी है। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है करके उसका परिवार और सबके पूछने पर ही मदिवानन ने वह मेलमर्वतुर सिद्धपीठ जाकर आने की विषय को बताया। वह शक्ति की महिमा ही अलग है। कोई तो एक युवक के रूप में आकर मुझे मेलमर्वतुर लेकर कोई और नहीं, वह आदिपराशक्ति ही है। उसने ही मुझे युवक के रूप में लेकर जाकर बंगारू अम्मा के रूप में दिव्यवाणी सुनवाकर चरण कमल वंदना को स्वीकार कर वही अम्मा है। बंगारू अम्मा ही आदिपराशक्ति है और वह आदिपराशक्ति ही बंगारू अम्मा है। मदिवानन बहुत ही भाव विह्वल होकर कह रहा था। उस दिन से आज तक बंगारू अम्मा की महीने में एक बार चरण कमल वंदना करते चले आ रहे हैं। मदिवानन अपने मातुर गांव में बंगारू अम्मा का चित्र का कटआउट रखकर पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन माला डालकर पूजा करता है। इस कलयुग में हमें बचाने के लिए ईश्वरीय अवतार लेकर आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा के रूप में अवतरित है। अपशब्द बोलकर दुष्ट विचार फैलाने वालों को भी बचाकर जीवन प्रदान करने वाली करुणा रूपी बंगारू अम्मा के चरणों को अच्छी तरह से पकड़कर शरणागत होकर जीवन में सफलता पाते हैं। ओम शक्ति।